जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू है। तो अब हमारे कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बेटा, हम उन्हें देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है फार्मर बोट आ सम शिप्स। शिप्स मतलब भेड़। कुछ भेड़, फार्मर एक किसान है, उसने कुछ भेड़ खरीदी है 9,000 की। अब ना हमें ये नहीं पता उसने कितनी खरीदी है, भाई ये पता है कि उसने ना कुछ भेड़ खरीदी है 9,000 की। हम ना यहाँ लेट कर देते हैं कि नंबर ऑफ शेप्स क्या आ गए, एक्स रुपीज़ आ गए। हमें ये नहीं पता कितनी है, बट हमने ना उसे लेट कर दिया, मतलब एक्स भेड़ हमने खरीदी है 9,000 की। इफ़ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, मतलब वो कहता है कि भाई जो एक भेड़ की कीमत है ना, उस एक की भेड़ की कीमत 100 रुपये कम कर दी जाए, तो ही वुड हैव गोट अ 3 शिप्स मोर ऑफ द सेम मनी। फिर वो कहता है कि भाई क्या होगा कि अगर एक भेड़ की कीमत के 1 शिप्स की कीमत में 100 रुपीज़ लेस कर दिए जाएं, तो फिर जो न्यू प्राइस बनेगी ना हमारे पास, जो न्यू प्राइस बनेगी, उस न्यू प्राइस की अगर हम 9,000 की शिप्स लें, तो पिछली जितनी शिप्स हमने ली हैं, मतलब एक्स शिप्स ली हैं, उसमें 3 का इजाफा हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या कहता है जी, हम यहाँ क्या करते हैं, हम ना लेट करते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ शिप्स हैं एक्स। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी शिप्स हैं, और हमने प्राइस बताने हैं एक की। देखें, फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि भाई मैंने ना 6 पेन लिए हैं। पेन को हम एक्स बोल देते हैं। 6 पेन लिए हैं मैंने, कितने के, 72 रुपीज़ के। अब मुझे अगर एक पेन की कीमत चाहिए, तो मैं भाई 6 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा अपने नंबर को। तो 6 से मैं अगर डिवाइड कर दूंगा, 72 डिवाइडेड बाई 6, 72 डिवाइडेड बाई 6, तो 12 रुपए की मुझे एक पेन पड़ जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 6। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि भाई हमारे कितने पेन ले रहा हूँ मैं, 12, तो मेरे पास वो प्राइस आ जाएंगी जितने की हमने खरीदी है। तो हमने कितने की भेड़ खरीदी है, 9,000 की। अब हम अपने नंबर ऑफ शिप्स को अगर डिवाइड कर दे, तो हमारे पास 1 शिप्स के प्राइस आ जाएगी, प्राइस ऑफ 1 शिप। अब वो ये कहता है, उसने क्या कहा था कि भाई आप क्या करें कि हर एक शिप्स की कीमत में से 100 रुपये लेस कर दे। अब 1 शिप्स की हमारे पास जो प्राइस है वो 900 डिवाइडेड बाय एक्स है, तो ही पे द 100 लेस। अब हम 100 लेस करें तो न्यू प्राइस ऑफ 1 शिप हो जाएगी 100 लेस करने से अब हमारे पास न्यू नंबर ऑफ शिप्स कितनी हो जाएंगी, न्यू नंबर ऑफ शिप एक्स प्लस 3 हो जाएंगी। पहले एक्स थी, अब जब 100 रुपये लेस किया कीमत से, एक्स प्लस 3 हो जाएंगी। अब बेटा देखें, बात सुने, अब हमारे पास ये न्यू प्राइस ऑफ, ये है हमारे पास न्यू प्राइस और न्यू नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो खर्चा हमारा वही 9,000 का ही होना है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई है। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है कि भाई नंबर ऑफ शिप्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ शिप्स। हम न्यू नंबर को न्यू प्राइस, क्योंकि हमने न्यू प्राइस बतानी है ना, तो हमारे पास न्यू नंबर्स को न्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई का तरीका क्या है बेटा, हमारे पास हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एक्स आ जाएगा, और एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एक्स बन जाएगा। ये वाला एक्स हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9000 एक्स, और इधर ये वैल्यू बच के बेटा यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को 9000 से करेंगे 9000 है, एक्स को -100 से करेंगे -100 एक्स के, 3 को 9 से करेंगे 27 एंड -900। बेटा ये देखिए, जब इन दोनों के साइन सेम हो तो ये हम इधर से और इधर से वैल्यू कैंसिल, और बाकी यहाँ पे आप नोट करें, इन सारों में से -100 कॉमन आता है। हमने -100 मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -270 प्लस 3x, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, हमने सॉल्व किया। मिड टर्म ब्रेक लगाइए बेटा, 270 का पेयर बनाना है, 3 चाहिए। सबसे पहले 3 पे करेंगे तो 90, फिर 3 पे करेंगे तो 30, फिर हम 3 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पे 5 एंड 5 1 द 5। तो ये देखिए बेटा, 3 3 द 9, 9 2 द 18 और 3 5 द 50, मतलब 18, और अगर हम -15 कर दें तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यही पेयर आ जाएगा 18 -15 का, तो 2 करके कॉमन लेंगे तो हमारे पास -18 प्लस 15। अब नंबर ऑफ शिप्स हमारे पास नेगेटिव कभी हो नहीं सकते, तो ये जवाब नहीं, ये आला हमारा जवाब। तो कितने शिप्स हमारे पास है, 15 शिप्स लिया हमने 9,000 की। और अगर हम क्या करते हैं कि 100 रुपये लेस कर दे, 15 में 3 ऐड कर दे, तो टोटल 18 शिप्स आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है अ मैन सोल्ड स्टॉक ऑफ द एग इन 24 रुपीज़।
2400 रुपए का उसने अपने एग्स का स्टॉक सोल बेच दिया। ही हैड 2 डजन मोर, अगर वो 2 दर्जन और अंडे, ही वुड बी गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग, अगर वो कहता है कि 2 दर्जन और अंडे इसी सेम मनी से सेल करे तो ही वुड बी 0.50 पर डजन चीपर। मतलब कि अगर उसने, मतलब अभी हमें ये नहीं पता कितने दर्जन अंडे बेचे हैं, 2400 रुपए के उसने कुछ दर्जन अंडे बेच दिए। अब वो ये कहता है कि भाई अगर वो कहता है कि जितने दर्जन पहले अंडे बेचे हैं उसमें 2 दर्जन और ऐड कर दे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि अगर उसने 10 दर्जन अंडे बेचे हैं, 10 दर्जन अंडे बेचे हैं 2400 रुपए के, अगर वो 0.5% फी दर्जन अंडे की कीमत कम करते तो वो 10 दर्जन के बजाय कितने दर्जन बेच लेगा, 12 दर्जन बेचेगा। तो अब हमने क्या मालूम करने थे, हाउ मैनी एग्स, वही 10 दर्जन जो मैंने फ़र्ज़ किया ये फाइंड करना है हमने। समझ आइए बात। फॉर एग्जाम्पल के उसने 10 दर्जन अंडे बेचे हैं 2400 रुपए के, अगर वो 0.5% अंडे पर दर्जन कम पैसों में बेचता तो वो टोटल कितने बेचता, 12 दर्जन बेचता। तो ये जो तादाद है दर्जन की, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान सी बात है, हमें नहीं पता कितने दर्जन बेचे, हमने उतने दर्जन के लेट कर दिया एक्स। अब प्राइस ऑफ 1 दर्जन अंडे की कीमत बतानी है। देखें बेटा, टोटल उसने बेचे हैं पता नहीं कितने दर्जन अंडे थे, हमें नहीं पता कितने दर्जन अंडे थे, उतने दर्जन अंडे उसने 2400 के बेचे। अब मुझे चाहिए कि नंबर कितने दर्जन बेचे, तो हमें अपनी प्राइस से उसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो हाउ मैनी डजन, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी। अब प्राइस ऑफ 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी है, 2400 डिवाइडेड बाय एक्स। अब वो कहता है कि इफ सोल्ड द 2 डजन मोर, अगर वो 2 दर्जन ज्यादा बेचता, मतलब पहले एक्स दर्जन बेचे, अब एक्स प्लस 2 दर्जन बेचता, तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि उसे 5% 0.5 रुपीज़ 1 डजन एग पे सस्ता करना पड़ता। 1 डजन एग की प्राइस कितनी है, 24/x, अगर 0.5 सस्ता करना है तो माइनस करना पड़ेगा, हम माइनस कर देंगे। तो अब टोटल रेवेन्यू तो 2400 हो रहा है, न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। सेम उसी तरह हमने हल करना है बेटा, इनका एलसीएम ले लेंगे, x इधर मल्टीप्लाई, ये वाला x उधर जाके 24x हो जाएगा, यहाँ से x को मल्टीप्लाई करेंगे 24x एंड 0.5x स्क्वायर, फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह 24 से कैंसिल, तो अच्छा ये यहाँ पॉइंट खत्म करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 1 द 5 5 2 द 10, तो -1/2 x प्लस 48 माइनस x, हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये x आ जाएगा, हाँ ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9600 एंड +2। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो ये पॉइंट में आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें प्लस वाली के साथ अलग कर देंगे और माइनस वाली के साथ माइनस। अब माइनस तो होते नहीं है दर्जन, इसलिए इसे निगलेक्टेड कर देंगे और बाकी हमारे पास टोटल कितने आए, 97 दर्जन। जैसे ना 95.9 पॉइंट था तो हमने इसे राउंड ऑफ करके 96 कर दिया और 97 दर्जन उसने अंडे बेचे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, कहता है आ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है साइकिल चलाने वाला, ट्रैवल करता है 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो एक स्पीड के साथ ट्रैवल करता है 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है स्पीड के साथ। ही हैड ट्रैवल द 2 किलोमीटर स्लोली, मतलब कि अगर वो 2 किलोमीटर स्लोली स्पीड अपनी 2 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दे, अगर स्पीड वो क्या कर दे, स्लो कर दे अपनी 2 किलोमीटर, तो फिर क्या होगा, ही वुड बी टेक 2 घंटे वो ज़्यादा लगाएगा टाइम। फिर हाउ लॉन्ग टू द कवर द 48 डिस्टेंस, हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है। देखिए ओरिजिनल स्पीड हमने लेट कर दी v है, अब हमने डिस्टेंस उसने दे दिया 48 किलोमीटर निकालना है। हम यहाँ से ना टाइम निकाल लेते हैं बेटा। एक बार याद रखेंगे कि स्पीड मल्टीप्लाई वेलोसिटी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है। स्पीड मल्टीप्लाई v हम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हम यहाँ पे ना टाइम कर देते हैं कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बेटा फार्मूला ये था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मुझे टाइम मालूम करना है तो स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय v आ जाएगा हमारे पास। अब ये तो हो गया हमारे पास पुराना बात। अब वो ये कहता है कि न्यू स्पीड क्या होगी, मैंने 2 किलोमीटर पर आवर कम करनी है। पुरानी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। 2 उसने क्या कहा था, माइनस कर दे तो v - 2 न्यू स्पीड। अब न्यू टाइम का बन जाए, पिछला टाइम कितना था 48/v, न्यू टाइम 2 घंटे ऐड हो जाएंगे तो ये न्यू टाइम। अब
हमें पता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये स्पीड और ये डिस्टेंस सेम एज इट इज़ बेटा, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी v, और यहाँ से अब हमने v हमारे पास उसकी स्पीड आ गई, टाइम मालूम करना है तो किलोमीटर डिवाइडेड बाय v करेंगे तो हमारे पास 6 घंटे उसे लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है टू डू प्राइस पीस ऑफ वर्क, कोई एक वर्क है जो हमने कंप्लीट करना है। अब काम क्या करना है, कहता है अब्दुल्ला टेक 10 days मोर अब्दुल हादी, के अब्दुल्ला जो है 10 घंटे ज़्यादा लगाता है किसके, अब्दुल हादी से। अब मतलब अब्दुल हादी अगर x लगाता है तो अब्दुल्ला लगाएगा x + 10। इफ़ टुगेदर दे फिनिश द वर्क, अभी ये ना दोनों ने अलग अलग किया, पहले इसने काम किया वो x दिन में कर दिया, इसने काम किया x + 10 days में कर दिया। वो कहता है कि अलग अलग करने के बजाय ये दोनों अगर मिल के इकट्ठा करते काम तो ये 12 दिन लगाते। अब बेटा इकट्ठा काम करने के लिए ना मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि इसने एक दिन में कितना काम किया, इसने एक दिन में कितना काम किया। दोनों काम को ऐड करके एक एक दिन का काम ऐड करके चलेंगे ना तो फिर ये तो फिनिश टाइम आया ना, अभी हमारे पास ये है फिनिश टाइम हमारे पास। हमने फिनिश टाइम तो अगर हम इसे ऐड करते भाई, हम कहें कि भाई इसने इतने दिन लगाए हैं, इसने इतने दिन, भाई काम तो एक ही दफ़ा मुकम्मल, इस तरह तो दोनों 2 दफ़ा काम हो जाएगा। तो हमने काम एक दफ़ा मुकम्मल करना है तो इसके लिए हम ना इनका 1 days निकालेंगे। देखें कैसे भला, हमारे पास देखें अब्दुल हादी ने टेक, हमने टाइम लेट कर दिया x, अब्दुल्ला ने टाइम लिया x + 10 days। अब अगर ये मिल के काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी ना रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी रेशो, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अब्दुल्ला ने एक दिन का काम करना है तो 1/x आ जाएगा, और इसी तरह अब्दुल्ला अब ये हादी ने एक दिन और अब्दुल्ला ने 1/x + 10 आ जाएगा। और अगर दोनों का एक रेशो आएगी तो 1/10। तो अब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो 1/10 है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हमारे पास इक्वेशंस बनेगी। इक्वेशन बनाने के बाद हमने मिड टर्म ब्रेक किया तो हमारे पास 20 एंड माइनस है। तो अब्दुल हादी ने कितने दिन काम लगाया है, 20 दिन लगाया है काम को मुकम्मल करने में। आई होप, और इसी तरह अगर अब्दुल्ला का मालूम करना होता तो अब्दुल्ला का हमारे पास कितने दिन हो जाते, 30 days हो जाते। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है जी हाँ जी बेटा जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ब्रेकिंग डिस्टेंस इन द मीटर ऑफ अ कार इज द मॉडल इज जे। मतलब एक कार जा रही थी, जाते जाते उसने ब्रेक लगाई है। अब ब्रेक लगाने से ना कार वहाँ पे नहीं रुकी, थोड़ा मूव करने के बाद कहीं और जाके रोकिया। मतलब कि स्पीड अगर ज़्यादा हो तो ब्रेक लगाएं तो वो उसी टाइम वहाँ पे नहीं रुक जाती, थोड़ा सा गाड़ी आगे जाती है। तो वो जो आगे जाने का डिस्टेंस का फार्मूला है, मॉडल उसने दे दिया ये। अब वो कहता है वेयर एस इज़ द स्पीड कार इन द किलोमीटर। कहता है इफ़ द मैक्सिमम सेव ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्टेंस आपका 50 मीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपके पास ये डिस्टेंस आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा, वो ब्रेक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे होगी। अगर वो 50 डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 50 या 50 से कम होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो फिर वो आगे किसी ना किसी गाड़ी के अंदर जाके लग जाएगी, मतलब 2 गाड़ियों दूसरी गाड़ी के अंदर लग जाएगी। फाइंड द एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। ये हमें डिस्टेंस दिया गया है और डिस्टेंस का मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हमारे पास 50 होनी चाहिए। तो फिर इसमें 50 या 50 से कम होना चाहिए ये डिस्टेंस। अगर 50 से ज़्यादा हो गया ना ये डिस्टेंस तो इट्स मीन हमारे पास वो नेक्स्ट गाड़ी में जाके लग जाएगा। तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला पुट किया, 50 को इधर लाए, -50 किया, इसका पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 2 नंबर है तो 100 आ जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म किया 10। हमने क्या कर दिया यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2x² -10 -500। अब हम इसे डिवाइडेड बाय 2 भी कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो नेगेटिव वाली वैल्यू हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो निगलेक्ट हो जाएगा। जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू ली तो हमारे पास ये, अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है, इसलिए 0 से लेके 47.56 हमारा सेफ डिस्टेंस है हमारे पास। इससे ये डिस्टेंस सबसे बेस्ट डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है अ रॉकेट ऑफ द फॉलोइंग हाइट इज द हाइट ऑफ रॉकेट दी हुई है वेयर ht इज द मीटर इन एंड t इज द बॉडी। फाइंड द टाइम ट्रेवल ऑफ द ड्यूरिंग द रॉकेट एट लीस्ट। अब एट लीस्ट
कम से कम हमारे पास 40 होना चाहिए, तो फिर ये 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डेटा कम से कम 40 या 40 से ज़्यादा, देखिए ये हमारे पास 40 या 40 से ज़्यादा, तो हम इसे इक्वल टू 40 वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं सारा, तो हमारे पास यहाँ दोनों वैल्यू आ गई कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 0.586 से लेके 3.41 तक। आई होप आपको बेटा ये आज का लेक्चर समझ आएगा। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 दी एंड होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इन चैप्टर 3 में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।